नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा चांदनी चौक जिला में, और साथ ही हमारे अशोक भारद्वाज जी हैं जो कि वार्ड 56 से अभी मंत्री चुने गए हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। धन्यवाद, बहुत बहुत सर, अभी धन्यवाद। आपको पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा आपको भी मंत्री बनाया है, रेखा गुप्ता जी और हमारे नरेश जैन जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। कैसा लग रहा है आपको? तो सर, हम तो शुरू से पहले से हम तो आप ये जान लीजिए कि बचपन से ही एक हमारा था कि समाज के लिए कुछ सेवा करें। जी जी। तो उसी लिए हम आरएसएस से जुड़े थे और वो ही आरएसएस से ही हमें ये सिखाया गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। तो बिल्कुल हर नर के अंदर नारायण है। तो हम चाहे ना जाति ना कोई धर्म, तो हम हर मनुष्य की, हर समाज में उसकी सेवा करने के लिए हमारा दायित्व है और हम यही चाहते हैं कि अच्छा, हम सेवा सबकी सेवा करें। सेवा जैसे आप सर किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं, थोड़ा बताइए सर। सर, सेवा से लेना देना है, जैसे किसी को कोई कष्ट है या कोई किसी की कोई किसी को कोई काम नहीं हो रहा है जी या जी। कुछ भी, मतलब आप समाज है, समाज में 100 चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़रूरत की सर। रहती हैं। जैसे किसी के साथ कोई घर के बाहर कोई कूड़ा है, गंदगी है, या फिर आप लाइट की प्रॉब्लम है, या फिर नदी नाले नहीं साफ हो रहे हैं, रोड की समस्या है, और अगर है तो अब किसी को आयुष्मान जैसे करवाना है तो उसमें हम हेल्प मदद करते हैं लोगों ओके की। सर। तो उस टाइप की हम सेवा, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पूरे समाज की उस टाइप से हम सेवा अच्छा, करें। जो सेवा भाव जो आप कर रहे हैं सर, कैसे आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से आपको सर? सर, पहले तो मैं सबसे पहले अपने ईष्ट देवता का शुक्रगुजार करूंगा जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, और दूसरा हमारे माँ बाप, बिल्कुल सर। जिनकी तरह से और जिनके हमारे संस्कार कह लीजिए कि बिल्कुल उन्होंने दिए बिल्कुल। हैं। फिर मैं हमारे डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी हैं जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनका मैं शुक्रगुजार करूंगा कि उन्होंने हमें इस लायक सोचा, मुझे कि मुझे ये दायित्व दिया। फिर हमारे मंडल अध्यक्ष हैं श्रीमान नरेश जैन जी। जैन जी। उन्होंने उनका एक मेन रोल है कि उनका चाहते थे कि एक युवा शक्ति और एक युवा संगठन बने, एक अच्छा लोग आए जो लोग काम, हैं। जो तत्पर बिल्कुल हों काम करने के लिए, जो बिल्कुल अपने बिल्कुल। इच्छा से काम करें। फिर हमारी रेखा बहन जी जो हैं, जो कि बहुत ही कर्मठ हैं गवर्नमेंट है। और जो सब चीज़ में आगे रहती हैं। मतलब हम आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वो, उनको अगर पैसा नहीं भी मिल रहा है तो भी वो जैसे मंत्री जो सांसद होते हैं उनके उससे अपनी जेब से पैसे लगा के उन्होंने काम किए अच्छा, हैं। रेखा बहन जी ने। हाँ तो आज जी। उनको 1 साल होगा सर, थोड़ा बताएंगे? 1 साल में क्या क्या उपलब्धियां उनके बोर्ड में सर? सर, एक साल में हम जो, क्योंकि हम तो यहाँ पले बड़े हैं, हमें 4 साल हो गए हैं, ओके सर। तो हमने देखा है कि या तो काम होता था जो हमारे वर्मा साहब थे, वर्मा जी, साहिब सिंह साहिब सिंह वर्मा जी वर्मा ने, जी। जिन्होंने शालीमार जी बाग को चमकाया, या उसके बाद जो गर्ग साहब हैं, जी जी। उनके उनके बाद तो हमने देखा नहीं कि कभी यहाँ कोई काम हुए हों। अच्छा अच्छा। यहाँ एमएलएज भी रहे हैं, वो सुनते नहीं हैं बात, वो कहते हैं जी हम, आप करवा लो, कुछ करवा लो, कुछ भी वो काम काम हो तो कहते हैं नहीं जी, हम, हमारे तो ये पास नहीं है, हमारे वो कंट्रोल में नहीं है, ये नहीं है। तो मतलब बात कैरी ऑन द मंकीज ऑन द जी। अदर शोल्डर्स वाली बात है, तो वो बिल्कुल। यही करते थे। तो रेखा जी जब से आई हैं तब से आप, मतलब वो 7 तारीख को चुनी है, 4 तारीख से जब से उनका ये हुआ कि वो जीत गई हैं, तब शपथ से ली है। शपथ 7 को जी। ली हैं, लेकिन उनका काम 4 से चालू हो गया। अच्छा, काम शुरुआत हो जिस गई दिन थी। उनका ये हुआ था कि जीत गई हैं, उसी दिन से उन्होंने काम लेना शुरू कर दिया था, काम करना ओके शुरू कर ओके। दिया था। साफ सफाई दुरुस्त है सर वार्ड में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखें सर, शालीमार में जैसे हमने गायों के लिए हमने किया था, अभी शालीमार में पहले हर जगह जगह आपको गाय मिलती गाय थी, मिलती लोग थी, करते थे। बिल्कुल अभी बिल्कुल। आप देखेंगे कि काफ़ी साफ सुथरा हो गया है। ओके। चाहे वो नाली की सफाई हो, चाहे वो टूटे स्लैब से, स्लैब नहीं, लोगों के पैर, कईयों के फ्रैक्चर हो गए उस फ्रैक्चर चक्कर हो गए में, थे, बिल्कुल गिर बिल्कुल। जाते थे, कईयों की गाड़ियां पंचर हो जाती थी उस पंचर चक्कर होते। में। तो वो जी। हमने सारा, रेखा जी ने वो सारा दुरुस्त कराया। ओके। और उसके बाद आप देख लीजिए सर कि पिछले 10 साल से जो पहले भी अगर रहे हैं, तो मैं नाम तो नहीं लेना जी जी चाहूँगा, जी। लेकिन वो जो पहले से पार्षद रहे हैं तो उन्होंने, मतलब छटाई, जैसे छोटा सा काम है सर, पेड़ों की सफाई, छटाई, लोगों बिल्कुल। के घरों के अंदर घुस गए, कीड़े मकड़े मकोड़े आते हैं, सांप बिच्छू का डर रहता ये है। तो नॉर्मली है, तो बिल्कुल। नॉर्मली अभी उसका जो है, हमने, रेखा जी ने आगे रख के बिना किसी से, मतलब परमिशन लेके काम शुरू करा दिया। उसके बाद भी कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जो कि उनके खिलाफ, हमारे कई आरडब्ल्यू वाले हैं हमारी शालीमार के, जी जी। अलग अलग हैं, जिनका वो एसी है, एडी है, हाँ जी। बीएच है, एजे है। तो उनके जी जी। उनके जो आपके प्रधान हैं या प्रधान है। उनके ऊपर केसेस हुए पड़े हैं, अच्छा अच्छा। जो कि जल इसके फॉरेस्ट विभाग के फॉरेस्ट उनके विभाग। केसेस ओके हुए ओके। पड़े हैं। तो अभी बेचारे वो केसेस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस,
कि आपने छटाई बिना उसके छटाई क्यों कर दी। ओके ओके ओके। तो ये सब चीज़ें हैं सर, जो कि हम ठीक है, हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमने तो ठाना है कि हमने करना है तो करना है, अच्छा तो सर। उसके लिए हम पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी सवाल कर लेता हूँ, जहाँ से जैसे आम आदमी पार्टी से वंदना कुमारी विधायक चुनी गई सर, सेकंड टर्म या तीसरी बार बनी है सर, कभी सोसाइटी के लिए उन्होंने कोई कदम या कोई काम किया सर क्षेत्र के लिए? सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वंदना जी मुझे तो नहीं लगता कभी हमारे उसमें कभी आई हो, तो अभी कभी बुलाया तो उसमें बस सिर्फ आए तो सिर्फ वो होली में या उसमें कभी आगे, नहीं तो उसके बाद उन्होंने कभी ये पूछा भी नहीं। अच्छा, अभी जैसे सर अभी विकसित भारत अभियान जो चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इस पे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर जैसे हमारे जो कर्मठ प्रधानमंत्री जी हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, या उनकी टीम, जो पूरी टीम है जो कि तत्पर 24 घंटे तैयार रहती है काम करने के लिए, तो उन्होंने ठाना है, अगर आप देखें तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि मोदी गारंटी है तो मोदी जी की है। बिल्कुल। अभी उन्होंने एक कुछ 9 गारंटी दी हैं, जिसमें से एक गारंटी सबसे बड़ी ये है कि हम अगले उनका कार्यकाल, जो कि हमें पता है 100%, 100 के बार 24 के बाद 100 400 के ऊपर जाने वाले 400 हम के ऊपर लोग। जा रही सर। उसमें हमने ये ठाना है, उन्होंने ये ठाना है कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है नंबर 3 पे आ जाएगी। नंबर 3 पे। और उनकी गारंटी, मतलब मोदी जी ने जो बोल ठान लिया, चाहे आप 370 ले लीजिए, ट्रिपल तलाक ले लीजिए, या आप राम मंदिर का देख लीजिए, सबसे बड़ा हमारा जो इतने सालों से 400-500 सालों से, मतलब कोई नहीं कर पाया वो काम उन्होंने कर दिया। तो दर्शन होने जा रहा था तो रामलला इसलिए का। 22 तारीख को हम तो सबको जी। निमंत्रण देना चाहेंगे कि प्लीज़ आप आएँ, हमारे क्या सबके राम हैं, आप आके उनका आशीर्वाद लें और देखिए कितना भव्य मंदिर बना है। ठीक है सर। और कुछ लास्ट में कुछ जनता में कोई मैसेज, कोई अपील, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं बात को अपनी? सर मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि ये जनता जो है वो राष्ट्र को पहले रखें सर्वोपरि। ठीक है, कईयों के होते हैं कि हमारे ये अच्छे हैं, हमारे वो नेता अच्छे हैं, हमारे ये नेता हैं सबसे, लेकिन हम तो कहते हैं नेताओं से पहले राष्ट्र है। बिल्कुल सर। आप राष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो राष्ट्र आपके बारे में सोचेगा। बिल्कुल। ठीक है, और आप देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है डेवलपमेंट? जो कहते हैं नहीं हो रहा, हम तो कहते हैं क्यों नहीं हो रहा। आप देखो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, हर जगह डेवलपमेंट है, चहुमुखी विकास हो रहा है। जी। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहें, बस यही है, हम तो ये चाहते हैं कि आप बस विश्वास बनाए रखें और अगले बार भी हमें मौका दें, और हम निरंतर ऐसी ही सेवा करते रहेंगे, राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे, समाज की सेवा करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात अशोक भारद्वाज जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।